हैं सब सबरी के पावन चरित्र में सबरी कौन थी। तो सबरी माता कौन थी? जब वह विवाह योग्य हुई तो उनके विवाह में सैकड़ों पशु लाए गए थे वध करने के लिए। तो सबरी ने पूछा, यह पशु क्यों लाए गए हैं? तो सबरी ने सारे और पूछा तो वो बहुत ही परेशान होती है सुन करके कि तुम्हारी शादी में करने के लिए आए हैं। तो पशुओं के लिए वो बहुत परेशान थी। तो सबरी ने सारे पशुओं को रात में छोड़ दिया और रात में घर छोड़ देती है और वन को चली जाती है और सोचने लगती है बिना संत सेवा भगवत नहीं हो सकती है। तो वह एक तो वह भीलनी थी, भीलनी जात होती है तो इसलिए वो भीलनी थी, लेकिन मांस मदिरा नहीं खाती थी। वह बहुत सात्विक विचार की थी। तो उसने सोचा बिना संत भगवत के कोई भी कुछ काम नहीं हो सकता। वह भीलनी शिशि सेवा के लिए दिन में लकड़ी लाती थी और छोटे छोटे टुकड़े गट्ठर बनाकर रात में ऋषि जी के आश्रम में पहुंचा देती थी। और जिस रास्ते से ऋषि मुनि निकलते थे वहाँ की जमीन के कांटे कंकड़ सब बीन बीन कर रास्ता भी साफ कर देती थी। यह संतों को लगा यह कौन है, इतनी सेवा क्यों करता है। प्रातःकाल सरोवर में विकल्प साफ मिला और भीलनी रात में ही साफ कर देती। इस तरह से करते करते 5 वर्ष पूर्व बीत जाते हैं और सबरी एक अछूत जात की महिला होने के कारण वह बहुत छिप छिप कर सेवा करती थी, कहीं मुझे अछूत होने की वजह से कोई मेरा निरादर ना करे। तो अब उसने एक दिन विचार किया। तो जो ऋषि मुनि मतंग ऋषि मुनि के अगल बगल वो रहती थी झाड़ियों में, तो मतंग ऋषि की ही सेवा करती थी। मतंग ऋषि ने विचार किया यह कौन चोरी से कर रहा है। मतंग ऋषि बहुत ही प्रण निश्चय किया ऐसा व्यक्ति कौन है, सभी को भजन करना चाहिए। मतंग ऋषि बहुत ही आश्चर्य हुए और देखा कि बहुत दिनों से फूल फल हवन की सारी व्यवस्था करता है और वह और आश्रम भी बुहारता है, कौन करता है ये सब। शिष्यों से कहा रात में जागो और उसके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। जो छुप छुप कर इतनी सेवा कर रहा है। सब छुप कर खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे सबसे सबरी आती है और आश्रम बुहारती है, हवन से लकड़ी लाती है, हवन के लिए लकड़ी लाती है और दोने में फूल लाती है, माला बना लेती है। अचानक से शिष्य आ जाते हैं और सबरी को घेर लेते हैं। सबरी डर जाती है, अब क्या होगा। एक दिन तो स्त्री दूसरा सबरी, एक तो मैं स्त्री हूँ और दूसरा सबरी हूँ और इस तरह से सबरी बहुत ही भयभीत होती है। मैं सबरी कुल में जो जन्म लिया है यह सब मुझे हटा देंगे। विकल हो जाती है और परेशान हो जाती है और फिर शांत होकर दुबक कर खड़ी हो जाती है। इस तरह देखकर मातंग ऋषि आंसू की धारा बहने लगती है। तो वो सबरी से मातंग ऋषि जी क्या होता है कि सबरी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो छुप छुप कर। तो सबरी कहती है मैं एक भीलनी जात की हूँ। तो सबरी कहती है मैं एक भीलनी जात की हूँ और एक छोटी जात की हूँ और मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी होने को बहुत सारे जानवर आए थे कटने के लिए, तो मैंने उनको रात में छोड़ दिया और छोड़ करके मैं वहाँ से रात में चली आई। अगर किसी गांव में रहती तो भी मैं पकड़ी जाती, इसीलिए मैं जंगल में चली आई हूँ। तो मतंग ऋषि कहते हैं भगवत मन चाहे जैसा हो, सभी को कर सभी कर सकता है। कहा तुम्हें छुप के रहने की जरूरत नहीं है। आश्रम में एक पर्ण कुटी है, वहीं तुम रहना, वहीं तुम विराजमान हो जाओ। मैं तुम्हें प्रदीक्षा और गुरु दीक्षा भी देता हूँ। मंत्र दीक्षा का नाम दिया और सभी मतंग ऋषि ने, तो मतंग ऋषि से सभी लोग विरोध करने लगते हैं। क्यों एक जात की नीच कुम की भीलनी है, उसको गुरु ने अपना शिष्य बना लिया है, इस तरह से मेरी और उसकी बराबरी कैसे हो सकती है। तो और मतंग ऋषि की भी जितने सब थे निंदा करने लगे, जितने शिष्य थे सभी निंदा करने लगे। मतंग ऋषि जी प्रसन्न फिर भी थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सभी के कहने पर अपने जितेंद्रिय को संभाला और अभिमान का त्याग करके सभी की सुनते रहे। यह नहीं करना चाहिए। सबरी का अनसुईया नाम अनुराग गुरु और चरणों में बढ़ रहा था। किसी ने आश्रय नहीं दिया, लेकिन मतंग ऋषि ने उनको आश्रय दिया था। सबरी को उन सबको पूजा पाठ का बड़ा अभिमान था। एक दिन आकाशवाणी होती है जो अपने सबरी का स्वागत किया है। इस सम्मान भाव से हम बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि ने कहा आपसे ही तो भगवान सब कुछ है। तो जो आकाशवाणी हुई थी, हे मतंग ऋषि तुम सीधे भगवान के धाम को जाओगे। इसी तरह मतंग ऋषि
खुश हुए, अब तो भगवान धाम में रहने के लिए मिलेगा, इसलिए वो खुश हो जाते हैं और उनकी सेवा करने को मिलेगा। इस तरह से मतंग ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो जो सबरी थी वो बहुत परेशान हो जाती है। अब तो सबरी बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है मतंग ऋषि चले जाएंगे तो मेरे प्राण ही की लग जाएगी, इसलिए गुरु की बात कही मैंने। नियम साधना तपस्या किया, संयम नियम साधना से इस सब प्रभाव से भगवान के धाम को प्राप्ति का अवसर आया है। मतंग ऋषि जी कहते हैं और तुम चिंता मत करो, स्वयं ही धामी। तो मतंग ऋषि सबरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा, मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूँ और लेकिन भगवान तुम्हारे धाम दर्शन देने आएंगे और चल कर के आएंगे। तुम्हें पास श्याम यानी रामचंद्र जी आएंगे और तुम उनके सुखपूर्वक दर्शन कर सकोगी और तुम्हें दर्शन देंगे। और विमान आता है, गुरु जी बैठकर परम धाम को चले जाते हैं और वह बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु का प्रेम होता है। कोई गुरु प्रेम से विल्ला नहीं होते, जिसमें गुरु का प्रेम होता है वही ज़्यादा ही पहुँच में पहुँच जाता है। गुरुदेव का वियोग सबरी को जीने नहीं दे रहा था और लेकिन सबरी प्राण इसलिए नहीं त्याग रही थी कि भगवान आएंगे मैं दर्शन करूंगी, बस इसी आशा में वह आश्रम की सेवा करती है नित्य। इस तरह वह झाड़ू लगाती है और कंकड़ साफ करती है। एक दिन जो शिष्य होते हैं मतंग ऋषि के स्नान करके आते हैं और आने पर तो वो अब तो वो रात में सफाई करती नहीं थी सबरी, तो वो सुबह रास्ता बुहार रही थी। उसी समय एक कंकड़ चिटक कर ऋषि मुनि के पैर में लग जाता है और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो भी देखा तो जो वो मतंग ऋषि के जो शिष्य थे वो कहने लगे तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, ये बड़ा धोखा हो जाता है। इस तरह से भक्त तो वो बहुत क्षमा मांगती है लेकिन क्षमा नहीं करते हैं और दोबारा स्नान करने चले जाते हैं इस सरोवर में। तो जब वो सरोवर में दोबारा स्नान करने ऋषि मुनि के शिष्य जाते हैं तो वहाँ सरोवर में बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं और जब कीड़े पड़ जाते हैं तो कहते हैं ये अछूत जात की वजह से ही हुआ है, इसलिए यहाँ तो कीड़े बहुत दुर्गंध भी आ रही है, अब क्या किया जाए। तो वो फिर लौट आते हैं इस तरह से क्योंकि उनको बड़ा गर्व हो गया था अपनी पूजा पाठ से। और इधर सबरी विलनी रोने लगती है और बहुत ही धिक्कारते हैं जो ऋषि मुनि होते हैं कि तेरी वजह से ही सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं। और तो जो सबरी होती है बहुत विलाप करती है। मुनि कहते हैं तुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए यह सब दुख मुझे भी झेलना पड़ रहा है, सब तेरे ही वजह से। और वो रात में ही कर देती थी, क्या करूं, गुरुजी ने दर्शन देने को बोला है। वह यही सोचती है कि गुरुजी ने भगवान के दर्शन देने के लिए बोला है, इसीलिए वो सब बर्दाश्त करती है और सोचती है कि अगर दर्शन ना प्रभु के मिलने होते तो मैं प्राण त्याग देती। इसी तरह वो सेवा करती रहती है, सभी कुछ बर्दाश्त करती है और और उनके जो वाणी थी मतंग ऋषि की उसी में बंधी रहती है। और तो उसी समय अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जो मतंग ऋषि के शिष्य थे, ऋषि मुनि थे कि अब कहाँ स्नान किया जाए। उसी समय तुरंत ही कोई खबर लेके आता है कि भगवान आए हैं। तो रामचंद्र जी जब जंगल में आते हैं और सीता हरण हो जाता है तो वो सीता जी को ढूंढते ढूंढते आते हैं सबरी के आश्रम में। तो एक ऋषि मुनि कहते हैं जिनकी तुम्हें जिज्ञासा थी वो आ गए हैं। तो मुनि जी जितने ऋषि मुनि थे रामचंद्र जी से क्या कहते हैं कि इस भीलनी के छूने से हमारे सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं, तो आप कृपा करके उस जल को छू लीजिए तो उसके कीड़े की दुर्गंध चली जाए। हम लोग स्नान भी नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं मेरे करने से कुछ नहीं होगा और मैं चलता हूँ। तो रामचंद्र जी जल को छूते हैं तब भी कीड़े नहीं खत्म होते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं आप सबरी माता को मनाइए और उन्हीं से कहिए तो सब दूर हो, जो ये दुर्गंध है और जो सरोवर में कीड़े पड़े हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो सबरी माँ तो बहुत साधारण स्वभाव की है, वो डंडा लेकर धीरे धीरे जाती हैं क्योंकि बहुत ही वृद्ध हो जाती हैं और जाती हैं। सरोवर का नदी जैसे ही छूती हैं वैसे ही निर्मल जल हो जाता है, सरोवर में नदी में जल बहने लगता है। और बाट जोते जोते जो रामचंद्र जी आए थे तो सबरी नित्य प्रतिज्ञा करती है, डेली वो रास्ते में फूल बिछाती है और फूल बिछा करके रामचंद्र जी का आगमन का बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और उनके आने का
बाट जोतती है और जो करके वो जो सबरी होती है और रामचंद्र जी जब आते हैं तो फूल डालती जाती है, कहीं रामचंद्र जी के कांटे न लग जाएँ और इस तरह से उनको एक आसन भी फूल का बनाती है और उसी में राम और लक्ष्मण जी को बैठालती हैं सबरी माँ और बैठाल करके उनके भोग के लिए अमरूद, बेर और बेल और आम सभी कुछ लाती हैं चुन-चुन के और वो पहले सोचती हैं पता नहीं ये फल मीठा होगा या फल पता नहीं कैसा होगा। तो सबरी माँ क्या करती हैं, वो अपना पहले थोड़ा-सा चीख लेती हैं, फिर रामचंद्र जी को देती हैं और इस तरह से सबरी माँ रामचंद्र जी को बेर खिलाती हैं और रामचंद्र जी बड़े चाव से खाते हैं और लक्ष्मण जी उनको देखकर बहुत अचंभित हो जाते हैं और वो बेर पीछे को फेंकते जाते हैं। इस तरह से सबरी जी के यहाँ रामचंद्र जी ने पेट भर के बेर खाए और सबरी माँ अपने धाम को चली जाती हैं और धाम के जाने से पहले सबरी माँ को वो बीच में ही पकड़ लेते हैं, तो रामचंद्र जी पकड़ लेते हैं, कहते हैं, "हे माँ, आप अभी मत जाइए, थोड़ा-सा बता दीजिए, आज आपने कहीं सीते को देखा है जाते हुए यहाँ से?" तो सबरी माँ क्या कहती हैं कि एक आप जाएँगे सरोवर के किनारे एक गंधमादक पर्वत है, वहाँ पे जटायु रहता है, आप जटायु से पूछ लीजिए क्योंकि वो ऊपर उड़ते रहते हैं, तो उनको सारा नज़ारा मालूम होता है और इस तरह से गंध फिर सबरी चली जाती है, उनकी आत्मा सीधे स्वर्गलोक को चली जाती है और सबरी माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं और तो जाति-पाति से कुछ नहीं होता। सबरी माँ सब भीलनी ज़रूर थी लेकिन वो मांस मदिरा बिल्कुल नहीं खाती थी, इसलिए वो तर गईं और रामचंद्र जी आगे चलते हैं, तो फिर जटायु जी मिलते हैं। जटायु जी के देखा कि वो घायल पड़े हुए हैं, लेकिन रामचंद्र जी की वाट जोह रहे थे और रामचंद्र जी पूछते हैं कि आपने माँ सीता को कहीं देखा है? तो जटायु कहता है कि माँ सीता को रावण हर कर ले गया है और ये देखिए एक मुद्रा जो पड़ा हुआ है अंगूठी, वो मुझे दिखी है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं और उस तरह से रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। तो आज की कथा के लिए बस इतना ही और कल फिर देखते हैं, सभी को कथा नई सुनाते हैं। तो श्री राधे, जय श्री राम बोलिए रामचंद्र की जय। सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राम।